आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि के द्वारा यावत दूनम विधि से किसी संख्या का घन ज्ञात करना, 12 और 96 का घन ज्ञात करना सीखेंगे। अब यावत दूनम इसका विच्छेद है यावत धन ऊनम। यावत का मतलब जितना, और ऊनम का मतलब है कम। अर्थात इस विधि में किसी संख्या का घन ज्ञात करने में वो संख्या आधार संख्या के कितने नज़दीक है। अब जैसे 12 का हमें घन ज्ञात करना है तो 12 की आधार संख्या होगी 12 संख्या की आधार संख्या होगी 10। 12 की आधार संख्या होगी 10। अब 10 के कितना नज़दीक है 12? 2 और जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगी। अब इसका हमें घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको 3 चरणों में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 12 की आधार संख्या ज्ञात करेंगे, ये होगी 10। फिर 12 और 10 के बीच में कितना विचलन है, अंतर है, तो 12 में से 10 को घटा देंगे। 12 ने 10 बराबर 2 इसका विचलन हुआ। दो विचलन डेविएशन होगा। अब इसको 3 चरण में क्रिया करनी पड़ेगी। पहला चरण होगा वास्तविक संख्या बराबर होगी 12। पहला चरण पहले वास्तविक संख्या लिख लें कि वास्तविक संख्या है 12, आधार संख्या बराबर 10 और विचलन बराबर होगा 2। अब पहला चरण बराबर वास्तविक संख्या ए होगी वास्तविक संख्या और आधार संख्या होगी बी होगी आधार संख्या, और विचलन 2 ये होगा डी। इसको डी से हम डिनोट करेंगे। तो पहला चरण होगा a + 2d, a +
2D। तो ए होगी वास्तविक संख्या 12 और प्लस 2 इंटू डी विचलन होगा 2। ये बराबर हो गया 2 दूनी 4 यानी 12 धन 4 बराबर हो गया 16। अब ये पहला चरण हो गया, पहला चरण का मान आया 16। अब दूसरा चरण होगा a प्लस 2d माइनस b इंटू d इंटू डेविएशन यानी विचलन d। तो a प्लस 2d का मान आया है 16 और माइनस आधार संख्या 10 और गुणे d 2। तो 16 में से 10 निकल गया तो हुआ 6 और गुणे 2 बराबर 12। यानी दूसरे चरण का मान आया 12। अब तीसरा चरण, तृतीय चरण बराबर होगा विचलन का क्यूब यानी डी क्यूब। डी का मान है 2 तो 2 का क्यूब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3 चरण में इसका कैलकुलेशन, इसकी गणना की जाएगी। पहला चरण होगा a प्लस 2d। a प्लस 2d, a वास्तविक संख्या है और 2d है 2 गुणे विचलन, और विचलन इसका है 2। अब विचलन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तविक संख्या में से आधार संख्या को घटा देते हैं। अब तीनों चरणों के लिए तीनों चरणों का योग करेंगे यानी 12 का क्यूब हो जाएगा। प्रथम चरण a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d ऑब्लिक a प्लस 2d माइनस b इंटू डी ऑब्लिक डी क्यूब। और a प्लस 2d का मान है 16 ऑब्लिक a प्लस 2d माइनस b बराबर है 12। और थर्ड चरण का मान है 8। अब दूसरे चरण में, पहले चरण का मान आया है 16 और दूसरे चरण का मान आया है 12 और तीसरे चरण का मान आया है 8। अब दूसरे चरण के दहाई के अंक को प्रथम चरण में जोड़ देंगे तो दूसरा चरण हो गया 16 और धन 1 और तीसरा चरण बचा 2 ऑब्लिक 8 यानी 17 तो 28 यानी 12 का क्यूब बराबर हो गया 12 का घन बराबर हो गया 1728। अब वैदिक विधि के यावदूनम विधि से 12 का घन ज्ञात करने में हम 3 चरणों में क्रिया करेंगे।
पहला तो हम वास्तविक संख्या है 12 और उसकी आधार संख्या होगी 10। तो पहले हम वास्तविक संख्या और आधार संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्या में से आधार संख्या को घटा देंगे तो विचलन ज्ञात हो जाएगा, डेविएशन। अब किसी संख्या का घन निकालने के लिए 12 का घन निकालना है तो उसको 3 चरण में क्रिया करेंगे। पहला चरण होगा a + 2d, यानी वास्तविक संख्या धन 2 गुणे विचलन। तो वास्तविक संख्या है 12 और धन विचलन है 2, तो विचलन का 2 गुना करेंगे, हो गया 4। 12 धन 4 बराबर 16। पहले चरण का मान आया 16। दूसरा चरण होगा a + 2d - b, यानी a + 2d पहले चरण में से हम आधार को घटा देंगे और जो आएगा मान उसको हम विचलन से गुणा कर देंगे। तो पहले चरण का मान आया 16, a + 2d का मान आया 16 और b का मान है 10, यानी आधार है 10। 16 में से आधार को घटा दिया और गुणे विचलन 2। तो 16 में से 10 को घटाने पे, यानी प्रथम चरण में से आधार को घटाने पर आया 6 और उसको विचलन से गुणा कर दिया तो आया 12। अब दूसरे चरण का मान आया 12। तीसरा चरण है विचलन का क्यूब, यानी घन। विचलन है 2, तो 2 का घन हो गया 8। अब तीनों चरणों को हम इकट्ठा करेंगे जब, तो a + 2d का मान आया है 16 और a + 2d - b × d का मान आया है 12। दूसरे चरण का मान आया 12 और तीसरे चरण का मान है 8। अब दूसरे चरण में के 12 को में दहाई का अंक है 1 और इकाई का अंक है 2। तो दहाई के अंक को, यानी 1 को हम प्रथम चरण में जोड़ देंगे। तो 16 धन 1 बराबर 17 और दूसरे चरण का मान बचा 2 और तीसरे चरण का मान है 8। तो ये हो गया 1728। आशा करते हैं कि आपको वैदिक विधि के यावदूनम विधि से 12 का घन ज्ञात करने समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 96। 96 का घन ज्ञात करेंगे। 96 का घन ज्ञात करेंगे। अब हमें दूसरा सवाल लेना है 96 का घन ज्ञात करना है, यानी दूसरी संख्या हमारी 96। तो 96, अब ये 96 का आधार होगा 100, क्योंकि 96 100 के नजदीक है। तो 96 ये हो गया a बराबर 96, यानी वास्तविक संख्या है 96। इसका हमें घन ज्ञात करना है और 96 की आधार संख्या होगी, आधार संख्या यानी b बराबर होगी 100 और विचलन यानी डेविएशन d का मान होगा, का मान होगा 96 -
100 बराबर -4, यानी -4 ये डी का मान होगा, डी का मान होगा -4। अब इसमें ए वास्तविक संख्या है 96। 96 का हमें घन ज्ञात करना है और 96 की आधार संख्या होगी b बराबर होगा 100 और इसका विचलन होगा 96 - 100 यानी a - b होगा बराबर d। तो a है वास्तविक संख्या 96 में से हमने 100 को घटाया तो आंसर आया हमें -4, यानी विचलन बराबर हो गया -4। अब इन क्रियाओं इसको भी हम 3 चरणों में ज्ञात करेंगे। प्रथम चरण होगा बराबर a + 2d, अब a का मान है 96 और प्लस 2d, 2 इंटू d का मान है -4, यानी बराबर हो गया 96 - 8। 2 को हम -4 से गुणा करेंगे तो -8 हो गया, यानी 96 में से 8 निकल गया तो हुआ 88, यानी पहले चरण का मान आया 88। अब दूसरा चरण बराबर होगा a + 2d - b इंटू d। a + 2d का मान है 88 और माइनस b का मान है 100 और d का मान है 2 और -4। अब 88 100 में से घट गया तो बचा -12 और गुणे -4, यानी -12 को हम -4 से गुणा करेंगे तो मान आया 48। अब तीसरा चरण ज्ञात करेंगे। तीसरा चरण बराबर होगा d क्यूब। अब d का मान है -4, -4 का हम क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी -4 को -4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +16, फिर +16 को -4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -64। अब d का मान आया, यानी तीसरे चरण का मान आया -64। अब 96 का हमें घन ज्ञात करना है। 96 क्यूब बराबर होगा प्रथम चरण a + 2d और दूसरा चरण आप लिख a + 2d - b इंटू d। तो दूसरे चरण का मान और तीसरा चरण होगा d क्यूब। तो a + 2d का मान आया है 88, पहले चरण का मान है 88। आप लिख
a प्लस 2d माइनस b का मान है 48 और d का मान है -64। अब तीसरे चरण का मान है -64। अब इसको हमें प्लस में करने के लिए दूसरे चरण से एक हम उधार ले लेंगे। तो दूसरा चरण है सैकड़े का अंक, यानी हो जाएगा 88 - 47 100 - 64। अब 100 में से 64 घट जाएगा तो 88 आया 36। 88/47/36 यानी 88 47 36 यानी 96 का घन होगा 88 47 36 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,84,736 यानी 96 का क्यूब होगा 8,84,736। आशा करते हैं कि आपको 96 का घन याद करने की विधि समझ में आ गई होगी। आप समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल हम आपको 105 और 997 का घन ज्ञात करने की विधि समझाएंगे। धन्यवाद।